भगवान जी लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने के लिए जा रहे थे तो सारे देवी देवताओं को बुलवा लिया। तो सब देवी देवता कहने लगे कि गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया। तो विष्णु भगवान जी बोले, धुंध धुंधाले सुंड सुंडाले हाथी जैसी सुंड मोटे मोटे कान इसे साथ में ले जाकर क्या करोगे? इसे तो घर की रखवाली के लिए छोड़ दो। बारात चली गई। इतने में नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपको साथ में ले जाने से बारात बहुत बुरी लगेगी, इसलिए आपको यहाँ पर ही छोड़ दिया। इससे गणेश जी को बहुत गुस्सा आ गया और सारे चूहों को आज्ञा दे दी कि सारी जमीन खोखली कर दो। चूहों ने सारी जमीन खोखली कर दी, जिससे भगवान जी के रथ का पहिया धरती में धंस गया। सब कोई पहिया निकालने लगे पर रथ का पहिया नहीं निकला। फिर किसान खाती को बुलाया और वह पहिए को हाथ लगाकर बोला, बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो पहिया निकल गया। तब उसने बोला कि गणेश जी को मनाए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। अब सबसे पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ किया। बाद में विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ किया। गणेश जी महाराज जैसा भगवान जी का कार्य सिद्ध किया, ऐसा सब किसी का कार्य करना। बोलो गणेश भगवान की जय। अपनी बहू को लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया लेकिन वह नहीं माना। ससुराल में पहुंचा, बोला मैं तो आज ही लेकर आऊंगा। उसकी सास बोली, मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी। वह नहीं माना। बुधवार को ही विदा करा के ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी और बोला, मैं तो पानी पीऊंगी। वह पानी लेने चला गया। बुधवार उसका रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में बैठ गया। अब वह पानी लेकर आया। बोला, तू कौन है? ये तो मेरी बहू है। बुध बोला, मेरी बहू है। बहू बोली, मेरा पति तो यही है। वह पंचायत में गई। वहाँ उनकी सारी बातें सुनकर पंच बोला, तुम्हारा पति कौन है? उसने बुध का हाथ पकड़कर कहा, ये मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने एक करवा मंगवाया और कहा, जो मच्छर बनकर करवे के मुंह से निकल जाएगा वह उसका पति रहेगा। बुध मच्छर बनके करवे के अंदर घुस गया और करवा बंद कर दिया। पंच बोला, तुमने बुध नहीं माना था, इसलिए बुध ने यह नाटक दिखाया है। उसने सारे में गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। बुधवार को बहन के घर भाई, सासरे घर जमाई नहीं जावे। जैसे बुध ने उसे नाटक दिखाया वैसा किसी को ना दिखाए। बोलो बुधवार के देव की जय। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लक्ष्मी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीव लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लक्ष्मी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लक्ष्मी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अगोछा नहीं देवे, सिंधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जी माकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास कर हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य कपड़ा देकर बटन लगावे, दाहिने हाथ में नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो लक्ष्मी जय। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेचकर आ। वह बेचने गई तो उसने रास्ते में देखा औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी को सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी तो सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी।
गुजरी रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पतवारी में पीसी। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पुनों के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये पान धतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वहीं ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गई। सासू बोली बहू पैसे ले ला। बहू बोली कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल कर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली बहू इतना सा धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्चे में पड़ गई, धन से भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब तो मैं भी कार्तिक में भी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में डाल देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगे हैं। बोलो पतवारी आगे। पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान धतूरा व डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सास जी यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पतवारी तो बड़ी दोपड़ पीटी है, इसको तो धन दिया, मुझे को कीड़ा मकोड़ा दिया। तो तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी सींचे थी, तू तो धन की भूखी है। पतवारी माता जैसे बहू को दिया वैसा सबको दिया, जैसे सास को दिया वैसा किसी को मत दियो। बोलो पतवारी मैया की जय।